नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो का टॉपिक है पुरस्कार। इस टॉपिक से प्रश्न दोस्तों आपकी एग्जाम में नॉर्मली पूछ लिया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज जो आपकी क्लास होने वाली है ये रेलवे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, जो आपकी परीक्षाओं में दोस्तों बार बार पूछा जाता है। मैं कहूँगा कि अगर आपको रेलवे में अंतिम रूप से सिलेक्शन लेना है तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, किस प्रकार से पुरस्कार संबंधित प्रश्न पूछा जाता है आज हम लोग देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है और पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत में नागरिकों को दिए जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न सबसे पहले किस गैर भारतीय को दिया गया था। देखिए दोस्तों, प्रश्न बहुत ही अच्छा है और आपसे बता दें कि अगर आपको इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता रहता है तो अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, गलत मत करिएगा दोस्तों, ठीक है। भारत में नागरिकों को दिए जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न सबसे पहले किस गैर भारतीय को दिया गया था। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था, ठीक है। यानी पहले प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी बनेगा। भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय पाकिस्तान के अब्दुल गफ्फार खान थे। उन्हें दोस्तों यह सम्मान जो है साल 1987 में मिला था दोस्तों। भारत रत्न पाने वाले जो दूसरे गैर भारतीय हैं दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला थे। इन्हें दोस्तों यह सम्मान जो है साल 1990 में मिला था दोस्तों, ठीक है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों। यह सम्मान जो है साल 1954 में शुरू किया गया था। भारत रत्न पाने वाले पहले 3 लोग चंद्रशेखर वेंकट रमन, सी राजगोपालचारी और दोस्तों पल्लू राधाकृष्णन थे। भारत रत्न पाने वाले लोगों को दोस्तों कोई पैसा नहीं दिया जाता है। भारत रत्न पाने के लिए जाति, व्यवसाय, पद और लिंग का भेदभाव नहीं किया जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है अपने एग्जाम के लिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों ये। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के पहले विजेता कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने दिया है, फटाफट दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के पहले विजेता कौन था। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये विश्वनाथ आनंद थे। यानी दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी बनेगा। तस्वीर में दोस्तों देख सकते हैं ये है विश्वनाथ आनंद। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति जो है शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे। उन्हें यह पुरस्कार दोस्तों साल 1991-92 में मिला था दोस्तों। यह पुरस्कार हर साल 29 अगस्त को दिया जाता है। यह पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों। इस पुरस्कार में 1 पदक और 1 प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। इस पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था दोस्तों, लेकिन दोस्तों अब इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बनेगा। खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षकों को दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार जो युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है दोस्तों। यह पुरस्कार साल 1985 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जो खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सफलता दिलाते हैं दोस्तों, ठीक है। यह पुरस्कार किसी खास खेल या किसी एथलीट के सफल होने में प्रशिक्षक की भूमिका के लिए दोस्तों दिया जाता है, ठीक है। यह पुरस्कार दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस पर दिया जाता है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों याद रखना है अपने एग्जाम के लिए दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, पद्म पुरस्कार हर साल किसके आसपास घोषित किए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर दीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने दोस्तों दिया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है। पद्म पुरस्कार हर साल किसके आसपास घोषित किया जाता है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये गणतंत्र दिवस के दिन घोषित किया जाता है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा। पद्म पुरस्कार दोस्तों भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। यह पुरस्कार जो है कला, साहित्य, खेल, चिकित्सा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार, उद्योग, समाज सेवा कई क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और दोस्तों पद्मश्री, ठीक है। पद्म पुरस्कार की घोषणा दोस्तों हर साल गणतंत्र दिवस के दिन की जाती है। इन पुरस्कारों की शुरुआत जो है साल 1954 में हुई थी। इन पुरस्कारों को पाने के लिए जाति, व्यवसाय, पद या लिंग का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है दोस्तों। पद्म पुरस्कार पाने वालों को आमतौर पर मार्च अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले समारोह में सम्मानित किया जाता है दोस्तों, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है।
चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में सम्मानित किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और ऑप्शन दोस्तों आपके सामने दिया है। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, ठीक है, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में सम्मानित किया जाता है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये गणित के क्षेत्र में सम्मानित किया जाता है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार जो है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। ये पुरस्कार जो है भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर रखा गया है। ये पुरस्कार दोस्तों विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी द्वारा दिया जाता है दोस्तों। इस पुरस्कार की स्थापना जो है साल 2005 में हुई थी। इस पुरस्कार के तहत दोस्तों $10,000 का नगद पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार रामानुजन के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले गणितज्ञों को दिया जाता है, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता कौन थे दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर दीजिएगा, गलत मत करिएगा, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों दिया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है? ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता कौन है दोस्तों? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये एमिल जेनिंग्स हैं, यानी छठे प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ये ऑप्शन बी बनेगा, ये आपको याद रखना है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता जर्मन अभिनेता दोस्तों एमिल जेनिंग्स थे। साल 1927 में दोस्तों इनकी जो फिल्म है द वे ऑफ ऑल फ्लेश और 1928 में दोस्तों द लास्ट कमांड में इनके अभिनय के लिए यह अवार्ड मिला था दोस्तों। ऑस्कर अवार्ड दोस्तों जो है अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। पहले ऑस्कर अवार्ड साल 1927 और 28 में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को दिए गए थे दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला ऑस्कर अवार्ड जो दोस्तों ये जेनेट गेनोग को मिला था दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पहला ऑस्कर अवार्ड फिल्म विंग्स को मिला था दोस्तों, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, गलत मत करिएगा, ठीक है। युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये मिंटी अग्रवाल हैं, यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर दोस्तों बनेगा ऑप्शन सी बनेगा। तस्वीर में दोस्तों जो दिख रही हैं ये हैं मिंटी अग्रवाल। इन्होंने दोस्तों युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला बनी है। मिंटी अग्रवाल दोस्तों युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला है दोस्तों। वह एक फाइटर प्लेन कंट्रोलर थी दोस्तों। यह पदक जो है युद्ध, मुठभेड़ या प्रतिकूल परिस्थितियों में बेहतरीन सेवा के लिए दिया जाता है दोस्तों। यह वीरता पुरस्कारों की श्रेणी में नहीं आता है दोस्तों। इसकी शुरुआत दोस्तों जो है 26 जून 1980 को हुई थी, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 1959 में निम्नलिखित में से किसने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा, ठीक है। 1959 में निम्नलिखित में से किसने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये हरबंस राय बच्चन ने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किए हैं, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा। साल 1959 में हरबंस राय बच्चन को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था दोस्तों। उन्हें यह पुरस्कार उनकी रचना दो चट्टानों के लिए मिला था। हरबंस राय बच्चन एक प्रसिद्ध कवि थे और नई कविता साहित्य आंदोलन से जुड़े हुए थे दोस्तों। हरबंस राय बच्चन को मिले अन्य पुरस्कार सरस्वती सम्मान, उत्तर प्रदेश सरकार का यश भारती सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और दोस्तों पद्म भूषण मिला था। साल 1959 में साहित्य अकादमी फेलोशिप पाने वाले पहले व्यक्ति यश राधा कृष्णन थे दोस्तों, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से उस व्यक्तित्व का चयन करें जिसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, ठीक है। इनमें से उस व्यक्तित्व का चयन करें जिसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। मैं कहूँगा दोस्तों जो मोरारजी देसाई हैं इन्हें दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। विनोबा भावे हुए इन्हें भी दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। एम.जी. रामचंद्र इन्हें भी दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। लेकिन दोस्तों जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं इन्हें भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा। दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक भारतीय राजनीतिज्ञ, बैरिस्टर और शिक्षाविद थे जिन्होंने दोस्तों प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया है दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अरुंधति राय ने निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को प्राप्त किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों दिया है, इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। अरुंधति राय ने निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को प्राप्त किया है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये मैन बुकर पुरस्कार को प्राप्त किया है, यानी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। चलिए दोस्तों आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें, अरुंधति राय को साल 2024 में पेन पिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार दोस्तों ब्रिटिश नाटककार हेरोल्ड पिंटर के नाम पर दिया जाता है। अरुंधति राय को यह पुरस्कार उनके अटूट लेखन के लिए दिया गया है दोस्तों, ठीक है। अरुंधति राय को दोस्तों और भी पुरस्कार मिले हैं। साल 1997 में अरुंधति राय को मैन बुकर पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार उन्हें उनके पहले उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था दोस्तों। साल 2002 में उन्हें दोस्तों लेनिन सांस्कृतिक स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। साल 2006 में
उन्हें भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को समाप्त करते हैं और आपने 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न के आंसर सही किए हैं अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, और जो मेरे दोस्त अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।